क्या होता अगर आप अकेले चांद पर होते और अचानक पता चलता कि आप वहां अकेले नहीं हैं? फिल्म मून 2009 एक साइंस फिक्शन थ्रिलर है जो एक आदमी की मानसिक और भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। ये कहानी सैम रॉकवेल द्वारा निभाया गया किरदार की है, जो चांद पर स्थित एक रिसर्च स्टेशन पर अकेला काम करता है। उसका काम है चांद से हीलियम-3 गैस इकट्ठा करना, जो पृथ्वी पर ऊर्जा संकट को हल करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सैम का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। सैम पूरी तरह से अकेला है, उसकी अकेलापन और मानसिक थकान उसे परेशान करती है। पृथ्वी से उसका संपर्क केवल एक वॉयस सिस्टम गर्टी के जरिए होता है, जिसके माध्यम से वह अपनी पत्नी टेसा और बेटी से बात करता है। जैसे जैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने आता है, सैम को एहसास होता है कि वह मानसिक रूप से थक चुका है। उसकी यादें उलझने लगती हैं और उसे अपने अस्तित्व को लेकर शंका होने लगती है। एक दिन जब सैम चांद की सतह पर काम कर रहा होता है, तो उसे एक अंतरिक्ष यान का मलबा मिलता है। जब वह उस मलबे के पास पहुंचता है, तो उसे वहां एक और व्यक्ति मिलता है जो हूबहू उसी जैसा दिखता है। यह व्यक्ति भी सैम बेल है और सैम उसे सैम 2 कहकर संबोधित करता है। पहले तो सैम समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है, लेकिन जब सैम 2 होश में आता है तो दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। सैम और सैम 2 दोनों मिलकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। सैम 2 के साथ बातचीत करने पर सैम को यह जानने को मिलता है कि वह एक क्लोन है। उसकी सारी यादें और अनुभव पहले से तैयार किए गए थे। सैम 2 भी उसी स्थिति में था, यानी वह भी एक क्लोन था जो वही काम करने के लिए चांद पर भेजा गया था। ये दोनों क्लोन एक गुप्त प्रयोग का हिस्सा थे, जिसमें उन्हें चांद पर भेजा गया था ताकि वे हीलियम-3 इकट्ठा कर सकें, लेकिन उन्हें कभी नहीं बताया गया कि वे असल में क्लोन हैं। उनकी यादों को इस तरह से डाला गया था कि वे अपना असली उद्देश्य समझ न सकें। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सैम को यह भी पता चलता है कि वह और सैम 2 दोनों सिर्फ कंपनी के लिए एक साधन हैं, जिनका उद्देश्य चांद पर हीलियम-3 इकट्ठा करना था। कंपनी ने इन क्लोन को पूरी तरह से नियंत्रित किया था ताकि वे अपने असली उद्देश्य को कभी न जान पाएं और अपना काम करते रहे। दोनों की मुलाकात और सच्चाई का खुलासा सैम को अंदर तक हिला देता है। उसे यह समझ में आता है कि वह केवल एक प्रयोग का हिस्सा था और उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। फिल्म का एक अहम मोड़ तब आता है जब सैम समझता है कि सैम 2 उसकी स्थायी जगह ले लेगा, क्योंकि जैसे ही सैम की शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है, उसे यह समझ में आता है कि अब उसकी बारी खत्म हो चुकी है। सैम 2 को अब उसकी जगह लेना होगा। सैम के लिए यह समझना बेहद कठिन होता है कि वह जो खुद को समझता था वह सिर्फ एक क्लोन था। वह अब अपनी पहचान को लेकर गहरे संघर्ष में है। फिल्म के अंत में सैम को अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि वह केवल एक क्लोन था और उसका जीवन सिर्फ एक प्रयोग था। जैसे जैसे सैम की स्थिति और खराब होती जाती है, वह समझता है कि उसकी मृत्यु केवल एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। फिल्म का अंत थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन यह हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि अगर किसी का अस्तित्व सिर्फ एक प्रयोग है, तो उस व्यक्ति का जीवन और उसकी पहचान क्या मायने रखती है? क्या क्लोन भी वास्तविक इंसान की तरह महसूस कर सकते हैं? क्या उनकी भी कोई असल मानवता होती है? एक भावनात्मक और विचारशील फिल्म है जो हमें इंसानियत, पहचान और नैतिकता के बारे में गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करती है। फिल्म दर्शाती है कि कभी-कभी हम अपने अस्तित्व की सच्चाई से अनजान होते हैं, और जब वह सच्चाई सामने आती है तो उसे स्वीकार करना कितना कठिन हो सकता है।